परीक्षा में सेटिंग गेटिंग, मान लीजिए एक सेंटर है, एक सिंबल है कि 12,000 बच्चे बापू परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे थे, वहाँ क्वेश्चन लीक का मामला हुआ। और अंदर खाने अगर आप जाएंगे तो बहुत चिंताजनक बात है, इस राज्य सरकार के संचालकों में से जो अहदेदार लोग हैं, बड़े बड़े सरकार में हिस्सेदारी निभाते हैं, इन लोगों ने बड़ी सेटिंग की है और जगह जगह संपूर्ण बिहार में बच्चों को पता है। शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले, तो इसका क्या प्रोसेस है? अगर दोबारा री एग्ज़ाम कराने की बातें हो तो इसके लिए क्या क्या कितना बड़ा प्रोसेस है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है? इसका थोड़ा प्रोसेस बता दें। आप एक बात बताइए कि जब 250 करोड़ रुपया सरकार का एक यात्रा में, स्टेट हेड के यात्रा में खर्च किए जाते हों, तो आप समझ सकते हैं कि 250 करोड़ तो खर्च होने वाला नहीं है ना इसमें। बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 12 दिनों से राजधानी पटना के गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। कई बार उन लोगों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ और बिहार के जितने भी टॉप टीचर हैं सभी कोई धरना प्रदर्शन पर जा कर के उन लोगों का समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बीपीएससी के जो छात्र हैं उन लोगों की मांग है कि बीपीएससी दोबारा एग्ज़ाम ले, री एग्ज़ाम की वो लोग डिमांड कर रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव हो या बिहार के जो बड़े बड़े लीडर हैं सभी कोई जा करके उन लोगों का समर्थन दे रहे हैं। अब देखना है कि क्या बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो दोबारा नोटिफिकेशन निकालते हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम लेते हैं या नहीं। इन सारे मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। सर, क्या बीपीएससी दोबारा उन लोगों का एग्ज़ाम लेगी जो अभ्यर्थी है, जो उन लोगों की डिमांड है कि भाई दोबारा एग्ज़ाम लिया जाए, कदाचार एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है? नहीं, एग्ज़ाम बीपीएससी लेगी कि नहीं लेगी ये तो सरकार डिसाइड करेगी। सरकार जिनकी है वो इस बात को कितनी गंभीरता से लेते हैं, लेकिन हम लोगों की जो जिम्मेवारी है जी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी डे वन से कह रहे हैं कि परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि शुरू से देख लीजिए ये लोग नॉर्मलाइजेशन के नाम पर मनमानी करने वाले थे। एक प्रतिरोध हुआ, विरोध हुआ, सड़क पर आए बच्चे, और तब उससे डरा, और बीपीएससी डरी मतलब सरकार डरी। डर करके वो परीक्षा तो ले ली, मगर परीक्षा में सेटिंग गेटिंग, मान लीजिए एक सेंटर है, एक सिंबल है कि 12,000 बच्चे बापू परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे थे, वहाँ क्वेश्चन लीक का मामला हुआ। और अंदर खाने अगर आप जाएंगे तो बहुत चिंताजनक बात है, इस राज्य सरकार के संचालकों में से जो अहदेदार लोग हैं, बड़े बड़े सरकार में हिस्सेदारी निभाते हैं, इन लोगों ने बड़ी सेटिंग की है और जगह जगह संपूर्ण बिहार में बच्चों को पता है। बच्चे बता भी रहे, बच्चों को पता है। और फिर आपको ये भी पता है कि बहुत सारे बच्चे जो 3 दिन सर्वर डाउन रहा तो आवेदन नहीं कर पाए, एप्लीकेशन नहीं कर पाए। तो सर्वर डाउन रहने के कारण एप्लीकेशन नहीं करना, पेपर लीक होने के कारण नाराज़गी होनी, और फिर संवेदनहीनता का हद है कि 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 बच्चे सिर्फ यही तो डिमांड कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा फिर से ले ली जाए, और तो नहीं कुछ कर रही है। और जो सरकार 250 करोड़ रुपये अपना प्रगति यात्रा में लगा सकते हैं, तो क्या वो परीक्षा का ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं? भाई, जब लाखों बच्चे अभी भी सर्वर डाउन होने के कारण परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाए, वो परीक्षा नहीं दे पाए, क्वेश्चन लीक का मामला है, ये तो उच्च स्तरीय अगर जांच हो, निष्पक्ष एजेंसी जांच करे तो सरकार की कलई खुलेगी। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है, अपने लोगों को बहाल करानी है। 200 से ज़्यादा एसडीएम का पद है, 200 से ज़्यादा डीएसपी का पद है। अपने लोगों को कौन बहाल कराना चाहता है सर? सरकार में बैठे लोग कराना चाहते हैं, और इसमें सीधी आरोप तो सरकार के मुखिया पर लगेगी ना। सरकार उनका संचालन वो कर रहे हैं, राज्याध्यक्ष हैं, स्टेट हेड हैं, तो स्टेट हेड के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी ना। तो ये संवेदनहीनता की हद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के रूल अंग्रेजी हुकूमत को भी शर्मसार कर रही है कि भाई हमारे बच्चे जो हमारा कल का भविष्य है। अब एक बच्चा आत्महत्या कर लिया, अब बताइए किस वेदना के तहत किया होगा, जो उसको पता है अंदर खाने की बात कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है और बड़े पैमाने पर सेटिंग गेटिंग हुआ है। जो बच्चा इस बात को जानता है बखूबी, हम आप तो सुनते हैं, बच्चा तो फेस करता है।
तो कौन इस मौत के जिम्मेवार है? सरकार को मौत की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि भाई हमारे नीति के कारण एक बच्चा जो कल का भविष्य था, अपने परिवार का भविष्य बनाता, इस समाज का नाम रोशन करता, वो बिहार का नाम रोशन करता, वो बच्चा इसलिए कि सरकार के हट के कारण उसने आत्महत्या कर ली। अभी कई ऐसे छात्र होंगे जो अभी आत्महत्या के लाइन में होंगे। नहीं तो आपके माध्यम से, आपका साधुवाद है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसे बच्चों, आप आत्महत्या को स्वीकार मत करो, आत्महत्या विचार में भी मत लाओ, क्योंकि आपके अंदर कुव्वत है, हैसियत है, पढ़े लिखे बच्चे हो तो सरकार की चूल हिला सकते हैं आप। तो जब आप आत्महत्या ही कर लोगे तो इस तानाशाही सरकार की हुकूमत को कैसे आप ख़त्म कर पाओगे? ये हुकूमत को ख़त्म करना है, युवाओं के हाथ में, युवाओं का राज है। आपको पता है 65% से ज़्यादा हमारे यहाँ युवा है, तो युवा के हाथ में शक्ति है और वो जो चाहेगा वो कर सकते हैं। शक्ति तो है, लेकिन पटना के सड़कों पर जब जा रहा है धरना प्रदर्शन करने, बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने, तो उनके ऊपर में लाठीचार्ज किया जाता है, माँ बहन की गाली प्रशासन के द्वारा दिया जाता है। मैंने कहा ना कि भाई अंग्रेजी हुकूमत को भी ये मतलब पीछे छोड़ दिया है, ये तो बहुत ही चिंताजनक है। अब इसके लिए कोई शब्द नहीं है, शायद डिक्शनरी में कोई ऐसा शब्द ना बना हो, मेरे पास तो नहीं है कि मतलब इनको बेशर्म कहूँ या तानाशाह कहूँ। मैंने सबसे ऊपर बात है कि हमारे बच्चे सिर्फ परीक्षा एक साथ लिए जाए, इसके लिए लोग लड़ रहे हैं और इसके लिए सरकार पीछे हट रही है। इसका मतलब सरकार की ये मंशा है कि जो वो कर चुके हैं काल कोठरी के अंदर, जो शैतानी बेईमानी कर चुके हैं, उसको उस पर पर्दा डालना चाहते हैं और उसको उधर चाहते हैं कि हम जो गलती किए हैं, हमारे संरक्षण में जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जिससे बच्चे को पता है और बच्चे नाराज़ हैं, तो हम हठ में हम कुछ नहीं मानेंगे, चूँकि ये सेटिंग है और हमको लगता है कि मैंने सैकड़ों करोड़ का 12 लोग हुए। प्रोसेस, जैसे आप शिक्षा मंत्री रहे हैं पहले, तो इसका क्या प्रोसेस है? अगर दोबारा री एग्ज़ाम कराने की बातें हो तो इसके लिए क्या क्या कितना बड़ा प्रोसेस है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है? इसका थोड़ा प्रोसेस बता दें। आप एक बात बताइए कि जब 250 करोड़ रुपया सरकार का एक यात्रा में, स्टेट हेड के यात्रा में खर्च किए जाते हों, तो आप समझ सकते हैं कि 250 करोड़ तो खर्च होने वाला नहीं है ना, इसमें नहीं है। और फिर जो नाजायज सरकार के स्तर पर जो जितनी बेईमानी शैतानी हो रही है, ये जीरो टॉलरेंस के भ्रष्टाचार में और जीरो टॉलरेंस के अपराध में, भ्रष्टाचार और अपराध में दूसरे स्थान पर है और बिहार शायद उम्मीद करते हैं भ्रष्टाचार में अव्वल स्थान होगा। मैं रिपोर्ट नहीं देखा हूँ, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि ब्लॉक से, अंचल से, थाना से, हर जगह की स्थिति बहुत ही मतलब ऐसी मतलब बेजा स्थिति है, ऐसे दयनीय स्थिति है कि वहाँ भी शब्द खत्म हो जाते हैं कि पता नहीं मैंने सरकार के मुखिया इतना ज़्यादा संवेदन शून्य कैसे हो गए हैं कि किन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं, किन्हीं की बात नहीं सुन रहे हैं और शायद गलत मैसेज दे दिया जा रहा है, सही मैसेज उन तक नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि वो भी छात्र राजनीति से आगे बढ़ करके आए हैं, तो हमको लगता है कि छात्रों के हित की बात तो वो करना चाहते हैं। लेकिन तो ये है कि किस ढंग से 74 आंदोलन ये लोग फेस किए होंगे कि एक 74 आंदोलन में से पैदा लिया हुआ नेतृत्व क्षमता विकसित हुआ, मुख्यमंत्री हुए, और वो व्यक्ति भी मतलब एक छात्र जीवन को जो बेहतर ढंग से दिया हो, छात्र जीवन में जो संघर्ष किया हो, वो आदमी दूसरे छात्र की तकलीफ को न समझते हो, अगर उनको सूचना नहीं है सच्चाई की, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक निष्पक्ष एजेंसी से जांच करानी चाहिए, कहना चाहिए बच्चों को हम जांच कराते हैं जी, रुक जाओ, अभी परीक्षा कंडक्ट नहीं होगा तो परीक्षा को स्थगित करना चाहिए, जो भी परीक्षा ली जा रही है। अब तो बच्चे और फ्रस्ट्रेटेड हो गए ना, 4 तारीख को दोबारा एग्जाम होने वाला है, बच्चे और फ्रस्ट्रेशन में है कि 4 तारीख को एग्जाम अगर एक सेंटर का लिया जाएगा, इसका मतलब अब हमारी परीक्षा फिर नहीं होगी, हमारा भविष्य तो अंधकारमय हो गया। 2000 के आसपास ये वैकेंसी है, हर बच्चे को एक्सपेक्टेशन होता है और एक से एक मेधावी छात्र इसमें अपनी तैयारी करते हैं। और आपको पता होगा जो बच्चा सोनू नाम का लड़का जो आत्महत्या किया है, वो सेंटर के जो संभवतः खान सर के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, वो खान सर का कहना था कि किसी भी सूरत से एसडीएम का परीक्षा निकालता ही, लेकिन इनको ये भय हो गया कि साहब इतनी ज़्यादा बेईमानी हो गई, पेपर लीक हो गया, जगह जगह ये फलाने जगह चिलाने जगह जो है ये सेटिंग हो गया, बड़े बाप के बच्चे सब हैं, सरकार को चलाने वाले लोग सब शामिल हैं जो ये सेटिंग किए हैं। उस मैंने इस तरह के मतलब सैकड़ों बच्चे हैं, तो इस ढंग से सेटिंग किए गए हैं। जब उनको मालूम था तो आत्महत्या कर लिया कि हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा,
हालांकि आत्महत्या निदान नहीं है बच्चों के लिए, इसलिए आत्महत्या नहीं, इस आक्रोश को बना के रखिए और शैतानियत के खिलाफ में संघर्ष में आप लोग हैं ही हैं। ये संघर्ष एक परिणति तक जाए, एक परिणाम तक जाए, और निश्चित रूप से ये जो संवेदनहीन, आकंठ भ्रष्टाचार और अपराध में डूबी हुई हठी सरकार को आप औकात बताइए। चलिए, तो हमारे साथ में पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं। इन्होंने बताया कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। जो भी छात्र इस राह पर है, इस विचार को अपने अंदर ला रहे हैं, कृपया इस तरीके के बात वो ना सोचे। साथ ही साथ ये भी बातें कह रहे हैं कि जिन छात्रों को ऐसा लग रहा है कि वे लोग कमज़ोर है, उन लोगों के साथ में हम लोग खड़े हैं। बाकी तेजस्वी यादव वहाँ पर पहुँचे हुए थे, बहुत सारे बिहार के जो शिक्षक हैं वो लोग भी पहुँच करके उन लोगों को हिम्मत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखना है कि क्या बिहार सरकार इन सारे छात्रों के लिए दोबारा एग्ज़ाम लेती है या नहीं। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।